आपके मनपसंद फूल अब्बू, आप इस दुनिया में तो नहीं रहे, पर इस महल में हमेशा जिंदा रहेंगे। ये हमेशा आपकी अच्छाई की खुशबू से महकेगा, हमेशा। निकल जाओ यहाँ से। एक बार मुझे अपने अलादीन को देख लेने दो, एक बार अपने बेटे से मिलूंगी बस। मैं चली जाऊंगी बस। बस एक बार मैं अलादीन से मिलकर मैं कहा ना जाओ यहाँ से। शहजादी, मैं आपको आपके मुजरिम को सजा देने से नहीं रोक रही, बस आपसे गुजारिश कर रही हूँ, एक बार मुझे अपने बेटे को देख लेने दीजिए, बस एक बार। अम्मी, जो लोग अपना जमीर बेचकर काम करते हैं ना, वो उस निकम्मे बेहाले चोर जैसे बन जाते हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकती उसकी अम्मी पर कितनी शर्मसार होंगी। हाथ आगे कर अलादीन। चोरी करना बुरी बात है, बोला था ना। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं नहीं मानती कि मेरा बेटा कोई गलत काम कर सकता है। एक अदालत माँ के दिल में होती है, जहाँ किसी गवाह, किसी सबूत की जरूरत नहीं। सच अपने आप चलकर वहां आ जाता है। और सच ये है कि मेरा बेटा कातिल नहीं हो सकता। तू घबरा मत। मैं हूं ना तेरे साथ। और तू हमेशा याद रखना, तू दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है, सबसे अच्छा। आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरी मौत का मातम नहीं बनाएंगी, जश्न मनाएंगे। जब भी आप मुझे याद करेंगी तो मुस्कुराते हुए वादा कीजिए। अलादीन, सुन, तुझे कुछ बताना है। बताइए अम्मी। एक सच है जो तुझसे छुपाया मैंने। बताइए मुझे। तेरे अब्बू जिंदा है।
बताइए अम्मी कहाँ है वो? मैं नहीं जानती। वो घर आए थे और इससे पहले कि मैं तुम दोनों को मिलवा पाती वो चले गए, पता नहीं कहाँ। मत ऐसा खेल क्यों खेल रहा है अम्मी? और जब वो आए मैं हमेशा हमेशा के लिए मैं अब्बू से कभी नहीं मिला, पर कोई है जो मुझे अब्बू जितना प्यार करती। उस्ताद जी, यहाँ आने से पहले मैंने उनको यही पास वाले कैद खाने में देखा था और उन्हें मैंने आवाज भी लगाई थी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एक बार आप जाकर देखिए ना अम्मी, वो ठीक तो है ना? ये तो उमर का है। अलादीन, ये तेरे अब्बू का है। ये तेरे उस्ताद जी के पास कैसे आया? ये तावीज कहाँ से गिरा? ये मेरा ताबीज है, मेरे एक अजीज की तस्वीर है इसमें। याद आ गया अम्मी, ये ताबीज तो उस्ताद जी का है। अम्मी, इसका मतलब उस्ताद जी मेरे अब्बू हैं। उस्ताद जी मेरे अब्बू हैं अम्मी, मैं उनसे मिल चुका हूँ। या अल्लाह, उस्ताद जी मेरे अब्बू। मैं मरने से पहले एक बार उनसे मिलना चाहता हूँ, अब्बू से मिलना चाहता हूँ एक बार। चलो, सजा का वक्त हो गया है। मुझे आज अपनी सारी पढ़ाई, ये सारी इजाद बेकार लग रही है। काश मेरे हुनर के खीर में जांबाजी की किशमिश भी होती, या फिर कोई जांबाज मेरे साथ होता जो मेरी मदद कर पाता। हाँ, मेरी मदद कर पाता।
ओमर, मेरे भाई तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो। ओमर, हाँ बुलबुल, लेकिन हमें अभी इसी वक्त निकलना होगा। मुझे अपने बेटे अलादीन की जान बचानी है और हमारे पास वक्त बहुत कम है। बादशाह सलामत के कातिल को मार डालो, बगदाद को काले चोर से बचाओ। कैसी बेशर्म औरत है ये, अपने बेटे की मौत का तमाशा देखने के लिए आई है। अरे बेशर्मी तो इन लोगों के खून में है, पहले शौहर और अब बेटा। सच में इसे भी बगदाद से बाहर फेंक देना चाहिए। हाँ हाँ, और क्या। औलाद को खरोच भी आए तो मालूम पड़ती है, और मेरे अलादीन को तो। पर मैं अलादीन से किया वादा नहीं तोड़ूंगी। मैं अपने बेटे की मौत का मातम नहीं मनाऊंगी। उस्ताद जी, हूं तो मैं आपके बेटे जैसा ना। ये काला चोर है, मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन अब तू नहीं बचेगा। ये कौन औरत है जिसकी तरफ मैं खींचा जा रहा हूं, और इसके आंसू देखिए मुझे क्यों आंसू आ रहे हैं? वो देखो, वजीर आला आ गए। हाँ देखो भाई, वजीर आला आ गए।
इस कातिल को सजा देने का वक्त हो गया है वजीर आला। देर मत कीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। भाई भाई के काम नहीं आएगा तो किसके आएगा? हाँ, मेरा भाई अलादीन। अम्मी, दिल में या तो डर रहता है या उम्मीद। मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया है कि डर और उम्मीद में से हमेशा उम्मीद को चुनना चाहिए।
तेरा खुदा तेरे साथ है। मेरी अम्मी मेरे साथ है। अलादीन 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 अलादीन, अब ये नाम कोई नहीं सुनेगा। आज तेरा शेर याद आ गया। अर्ज किया है कल झाड़ियों पे चढ़कर गिन गिन के बेर खाए, हमने कागज पे जो लिखे थे बकरी ने शेर खाए। बकरी से वो सलीम केले वाला याद आ गया। कल रात को वो शराब पीकर घर आया तो उसकी बीवी ने उसे घर में घुसने ही नहीं दिया और पूरी रात उसे बकरी के खूंटे से बांध कर रखा। किसी को शौहर के लिए बुरा लगा, किसी को बीवी के लिए बुरा लगा, पर मुझे बकरी के लिए बहुत बुरा लगा। बेचारी का घर ही छिन गया उससे। पर जो भी है, इस सब से ना वो सलीम एकदम सीधा हो गया है। आज पहली बार उसने मुझे तेरे नाम का ताना नहीं दिया, ना ही तेरे अब्बू के नाम का। केले तो ठीक दाम पर दिए ही, साथ ही में ये अफगानी इलायची भी दी तेरे मनपसंद शीरकुरमा में डालने के लिए।
मैं जानती हूँ तू जहां भी होगा मुझे देख रहा होगा। ईद मुबारक अलादीन, मुबारक अलादीन, मुबारक अलादीन। बिल्ला 86 86 नहीं 786। नजर नीचे कर, नजर नीचे कर। गुलाम की नजरें नीचे रहती हैं। जिस दिन उसकी नजर उठी उसका सर कलम हो जाता है, उसकी गर्दन कट जाती है। गुलाम में गुरूर, गुलाम में गुरूर। हाँ हुजूर। गुलाम पत्थर तोड़ता है और मैं गुलामों को तोड़ता हूं। तुझे भी तोड़ूंगा और तेरे गुरूर को भी तोड़ूंगा। फिर तू भी बाकी गुलामों की तरह गुलामी के नगमे गाएगा। आज से सूबेदार ताहिर की नजरें तुझ पर रहेंगी। 786। समझ गया या समझाऊं?
अगर ये बुत गिर गया तो गजब हो जाएगा। वो उधर जितने भी गुलाम काम कर रहे हैं बेचारे इस बुत के नीचे दब कर मर जाएंगे। वही 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 एक बात कहूँ मियाँ? कहो बेगम। कसम सोने के अशरफियों की, अलादीन हमारे गुल्लू की किस्मत में लगा हुआ कांटा था। जब तक वो कांटा था हमारे बच्चे की किस्मत लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी, और जैसे ही वो कांटा हटा तो हमारे गुल्लू की किस्मत घोड़े की तरह तबड़क तबड़क तबड़क। ओ चोर की अम्मी, कसम सोने के अशरफियों की, काले चोर की माँ अपने दामन में क्या छुपा ले जा रही है? जरा नाज़नीन देखे तो। देख लिया, शौहर गद्दार, बेटा चोर, ऊपर से बादशाह सलामत का कातिल। लेकिन रुखसार बेगम के शौक खत्म नहीं हो रहे। क्यों? मेरे बेटे को काला चोर जबरदस्ती आप दोनों ने बनाया, और रही बात उसके कातिल होने की, तो उसने तो घर बैठे मच्छरों को भी कभी नहीं मारा, तो फिर बादशाह सलामत का कातिल वो कैसे हो सकता है? अब आप लोग ना बस याद है ना मैंने क्या बताया था? मिले जो अच्छे तो हम भी सच्चे, जो मिले फरेबी तो हम भी जलेबी। क्या हुआ? जबान पे ताला पड़ गया? भाभी, ये शीर कोरमा तो मैं आपको जरूर देती, पर शहर में ना एक बहुत बड़े पीर बाबा आए हुए हैं, सबकी मुरादें पूरी करते हैं। ये शीर कोरमा उनके लिए ले जा रही हूँ। रुक, कसम
सोने के अशरफियों की, अगर ऐसे कोई पीर बाबा आए हैं जो नाजनीन की मुराद पूरी करे तो ये शीर कुरमा नाजनीन ले जाएगी। पर भाभी, उन्हें झूठे और मक्कारों से सख्त नफरत है। आपको झूठा नहीं कह रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ। रुखसार सही कह रही है बेगम, ऊपर वाले ने तुम्हें चर्बी और झूठ से मिलाकर बनाया है। तुम बाबा के पास मत जाना। उन्हें बेवकूफों से भी सख्त नफरत है। आपको नहीं कह रही हूँ, बस बता रही हूँ। सुन लिया चूजे के दिमाग वाले शेर दिल, कसम सोने की अशरफियों की, तुम भी पीर बाबा के पास मत जाना। भाभी, इसीलिए तो मैं जा रही हूँ। बस यूं गई और यूं आई। बेगम, शीर कौरमे को देखकर खाने का दिल हो आया है। मियाँ, मेरी एक ज्योति शीर है और दूसरी कोरमा। बताओ पहले कौन सी खाओगे? जो खाएंगे मियाँ बीवी मिलजुल कर खाएंगे। ये तो नाजनीन तय करेगी। चलो चलो। मेरे ऊपर वाले को बचा ले। एक बरस तक मैंने खुद को रोक के रखा, पर आज तो तुझसे मिलने आना ही था बेटा। आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरी मौत का मातम नहीं मनाएंगी, जश्न मनाएंगी। जब भी आप मुझे याद करेंगी तो मुस्कुराते हुए। वादा कीजिए अम्मी। पूरा 1 बरस हो गया तुझे गए, पर आज भी कुछ नहीं बदला। पहले तुझे देखकर जीती थी, अब तेरा नाम लेकर जीती हूँ। तू साथ नहीं है, पर तेरा एहसास हमेशा मेरे पास है। दिन में जब धूप निकलती है, लगता है तूने गर्म चादर उड़ाई है। रात में जब चांद निकलता है, लगता है तू छत पर सो रहा है। और जब हवा चलती है, लगता है तू मजाक कर रहा है। कभी तू था दुआ जैसा, कभी तू था दवा जैसा। ये दुनिया रेत का घर, और मेरा बेटा हवा जैसा।
कई जन्नतें तूने तोहफे में दी थी, माँ कह के तूने जब था पुकारा, उसी लम्हा सब कुछ हमें मिल गया था कि कुछ न खुदा से मांगा दोबारा। शीर कोरमा खाओगे? हाँ। मैं जानती हूँ तू इस दुनिया में नहीं है, पर मैं ये भी जानती हूँ कि माँ की मोहब्बत दुनिया की सरहदों से आजाद है। तू जहां भी है, मेरी मोहब्बत और मेरी दुआएं तुझ तक जरूर पहुंचेंगी। बेटा, तुमने मेरे बच्चे की जान बचा के मेरी ईद सचमुच मुबारक बना दी। इस माँ के पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर कभी जरूरत पड़ी ना तो ये माँ तुम्हारे लिए हंसते हंसते जान दे देगी। माँ की मोहब्बत से बड़ी दौलत इस दुनिया में कोई भी नहीं। इस दौलत को संभाल के रखना। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? अली। नाम में क्या रखा है?